इस साल देश में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त होने वाला है। तो आइए राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले इस चुनाव की प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करें। भारत का संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है एवं अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित है। संविधान के अनुच्छेद 54 एवं 55 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा उनके निर्वाचन की रीति को उपबंधित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से होता है, जिसके निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा तथा देश के राज्य विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस मतदान प्रक्रिया में निर्वाचकों द्वारा मतपत्र में अंकित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम के सामने वाले कॉलम में अपने मत की वरीयता का क्रम भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप अथवा रोमन रूप अथवा किसी भारतीय भाषा के अंकों के रूप में अंकित किया जाना होता है, न कि शब्दों में। प्रत्येक निर्वाचक के मत का मूल्य पूर्व निर्धारित होता है, जो कि संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए पृथक पृथक मुद्रित पत्र पर अंकित रहता है। प्रत्येक निर्वाचक के मत का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार तथा उसके निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के आधार पर निकाला जाता है। जुलाई महीने में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसदों के वोट का मूल्य 708 से घटकर 700 रह जाएगा। इसकी वजह 87 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा का भंग होना है, जिनके माननीय सदस्यों का मत मूल्य 72 है। इस प्रकार राष्ट्रपति चुनाव के लिए 87 माननीय सदस्यों का मत मूल्य 6264 बनता है। देश के सभी विधानसभाओं के मत का कुल मूल्य 5,49,495 है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा का मत मूल्य 6,264 कम हो जाने से इस प्रकार इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभाओं के वोट का कुल मूल्य 5,43,231 रह जाएगा। यदि हम अपने राज्य झारखंड की बात करें तो वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 1,42,27,133 को झारखंड के निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो 81 है को 1000 से गुना करते हुए राज्य की कुल जनसंख्या में भाग दिया जाता है, जिससे एक विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य निकलता है। झारखंड के लिए एक सदस्य के मत का मूल्य 175.64 अर्थात 176 है। किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचित होने के लिए कोटा का निर्धारण कुल पड़े वैध मतों को 2 से भाग देकर प्राप्त भागफल में 1 जोड़कर शेष यदि हो तो उसे अनदेखा करते हुए निकाला जाता है। जैसे यदि कुल वैध मत 1,00,001 है तो उसके कोटा का निर्धारण करने के लिए 1,00,001 में 2 से भाग देकर उसमें 1 को जोड़ दिया जाता है, अर्थात कोटा 50,001 होगा। यदि प्रथम गणना में किसी भी अभ्यर्थी को प्राप्त मतों का कुल मूल्य किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित होने हेतु पर्याप्त कोटे की तुलना में बराबर है अथवा अधिक है, उस अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यदि गणना के प्रथम दौर के पश्चात भी
कोई अभ्यर्थी आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं करता है तो गणना विलोपन एवं अपवर्जन की प्रक्रिया के आधार पर जारी रखी जाती है, जिसके द्वारा सबसे कम मत पाने वाले आकलित अभ्यर्थी को अपवर्जित कर दिया जाता है तथा उसके मतपत्रों को उन पर चिन्हित द्वितीय अधिमान यदि हो के आधार पर शेष रह गए अभ्यर्थियों के मध्य वितरित किया जाता है। इस तरह के संक्रमणीय मतपत्रों का मूल्य उस मूल्य के समान होगा जिस पर अपवर्जित अभ्यर्थी ने उन्हें प्राप्त किया था। जिन मतपत्रों पर दूसरा अधिमान चिन्ह नहीं है उसे निःशेष मतपत्र माना जाता है और इसे आगे गिना नहीं जाएगा, भले ही इस पर तृतीय या उत्तरवर्ती अधिमानों को चिन्हित किया गया हो। अपवर्जित अभ्यर्थियों के मतों को वितरित किए जाने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी इस स्तर पर भी अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं करता है तो गणना प्रक्रिया सबसे कम मत पाने वाले अभ्यर्थियों के विलोपन एवं अपवर्जन के आधार पर तब तक जारी रहेगी जब तक कोई अभ्यर्थी मतों का आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है। सबसे कम मतों को प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के अपवर्जन के पश्चात भी यदि कोई भी अभ्यर्थी आवश्यक कोटा प्राप्त नहीं करता है और अंतोतगत्वा एक ही अभ्यर्थी एकमात्र शेष अभ्यर्थी के रूप में बना रहता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, भले ही वह अभ्यर्थी के निर्वाचित होने हेतु पर्याप्त कोटा प्राप्त करने में विफल रहा हो। इस निर्वाचन में पार्टी सचेतिका लागू नहीं होती है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नाम निर्देशन हेतु नाम निर्देशन पत्र में कम से कम 50 निर्वाचक के हस्ताक्षर प्रस्तावक के रूप में और 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में आवश्यक होते हैं। अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच कोई अभ्यर्थी या तो स्वयं या अपने प्रस्तावकों अथवा समर्थकों में से किसी के द्वारा विहित प्रारूप में भरा हुआ नाम निर्देशन पत्र अधिकतम 4 सेट में निर्वाची पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। नाम निर्देशन पत्र किसी ऐसे दिन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जिस दिन लोक अवकाश हो। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जा सकता जब तक कि वह नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय 15,000 रुपये की राशि निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करता है या कराता है अथवा नाम निर्देशन पत्र के साथ ऐसा रसीद संलग्न करता हो जिससे यह पता चल सके कि उक्त राशि भारतीय रिजर्व बैंक में या किसी सरकारी खजाने में उसके द्वारा या उसकी ओर से जमा कर दिया गया है। सामान्यतः निर्वाचक मंडल के संसद सदस्य, नई दिल्ली स्थित भवन एवं विधानसभा सदस्य अपने अपने राज्यों की विधानसभाओं में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित स्थानों पर मतदान करते हैं, परंतु कुछ ऐसे अत्यावश्यक मामले जहां कुछ निर्वाचक और अकाट्य और औचित्यपूर्ण कारणों की वजह से मतदान दिवस पर नई दिल्ली अथवा अपने राज्य मुख्यालयों से दूर रहने के लिए बाध्य हो सकते हैं और अपने निर्धारित केंद्र पर मत डालने में समर्थ नहीं हो सकते, वैसे निर्वाचक मतदान की तिथि से कम 10 दिन पूर्व विहित अनुरोध प्रारूप में अपना विकल्प भारत निर्वाचन आयोग को भी भेज सकते हैं। दिए गए विकल्प और आयोग द्वारा स्वीकृत विकल्प में किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं होती। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाची पदाधिकारियों को भी नियुक्त किया जाता है। वहीं राज्य के मुख्यालय में 2 सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है।